ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं जम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतशोकविनाशकं विघ्नेश्वर पारपगजम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो देवासुदेवाय नमः। ओम जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा जमनाति शिवाय नमस्तुते। ओम शिव गौरीभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते श्रीमते नमः। ओम राम रामेत रामेत रमे रामे मनोमे सहस्रनाम तत्तुलसीनाम नामनाने राम रामेत रामेत रमे रामे मनोमे सहस्रनाम तत्तुलसीनाम नामनाने ओम राम रामेत रामेत रमे रामे मनोमे सहस्रनाम तत्तुलसीनाम नामनाने सिया राम मैं सब जग जान करहु प्रणाम जोर जग पान सोनि शिशुरतन परम प्रेमाने संभ्रम चली आए सब रानी हर्षित जहता धाये दासी आनंद मगन मग सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारी पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ जी का पुत्र का जन्म का कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हों। मन में अतिशय प्रेम है। शरीर पुलकित हो गया है। आनंद में अधीर हुए बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शीतल हुए वे शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत सब होए मोरे ग्रह आवा प्रभु सोए परमानंद पूरी मन राजा कहाँ बुलाए बजा मोह बाजा। जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा आए तुजन सहित नप द्वारा अनुपम बालक देखन जाए रूप रास गुण कहे न सिराए। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलवाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। नंदी मुख सराध करे जात कर्म सब कीन हाटक धेनु बसन मने नप विप्रन कह देन। फिर राजा ने नंदे मुख श्राद्ध करके सब जाति कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहे न जाई जय भांति बनावा सुमन बृहस्पति आकाश पे होई ब्रह्मानंदे मगन सब हो लोई। ध्वज पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ब्रंद ब्रंद मिले चली लगाई सहज सिंगार किए उठ धाई कनक कलश मंगल भरि थाना गावत बैठे भूप दुआना। स्त्रियों झुंडों के झुंड मिलकर चले। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़े। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती ने उछावर करही बार बार शिष चरणन परही मांगन सोत बंद गण गायक पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करते हैं और बार बार बच्चे के चरण पर गिरते हैं। मांगन सोत बंदी जन गवै रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुण का गुणगान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू जहि पावा लाखा नहीं ताहू मृगमद चरण कुमकुम कीचा मची सकल भी तिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसरी के बीच खलबली मच गई थी। ग्रह सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम। ग्रह ग्रह बाज बधाव सुबह प्रगटे सुषमा कान हरस बंद सब जय तहां नगर नारी नर प्राण। घर घर मंगल में बधावा बजने लगे क्योंकि शोभा के सूल मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंडों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कह के सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय ओ वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सके सारद ही राजा। कई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पवित्र पुत्रों को जन्म दिया। उस सभी संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जन राते देख बान जन मन सुख जानी तदपि न बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो
और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर धूप बहु जन अंधियारी, उड़ई कबीर बनहु अरुणारी, मंदिर मणि समूह जन तारा, नप ग्रह कलश सो इंदु राणा। अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, और जो अबीर उड़ा रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजा महल का जो कलश है वही मानो शेष चंद्रमा है। भवन वेद ध्वनि अति मृदु बानी, जन खग मुखर समय जनुसानी, कौतुक देख पतंग बुलाना, एक मास तई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। वह कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्होंने एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करते गुणगाना, देख महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव गुणगान करते हुए चले, सूर्यदेव राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जाति धर्म तोरे, काग बसंत संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि और बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ, सुनो। काक बुसुंड और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई नहीं जान सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बेथिन फिरे मगन मन भोले। यह सब चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परमानंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन में गलियों में फूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा हो। तही अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जो जही मन भावा। गजरत तुर गए हेम गोहीरा, दीने नपना ना विद चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को भी अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोने, गौवे, हेरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबिन के, जहता दे आशीष, सकल तने चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चिरजीवी हो। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जाने दिन अरु राति। नामकरण कर अरु अवसर जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते थे। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति से भाषा, धरे नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नप कह विश्वमति अनुरूपा। मुनि ने पूजा करके राजा से कहा कि हे मुनि, आपने जो विचार मन में विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके नाम अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। जो आनंद से इंद्र सुख राशि, से करते ते लोक सुपासी। सो सुख नाम राम यस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम। ये जो आनंद के समय और समुद्र और सुख की राशि है, जिसके एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरते से होए। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुवन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत है। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री रामचंद्र जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है।
धरे नाम गुर हृदय विचारे, वेद तत्व न पे तव सुत चारे। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के रसते सुख माना। गुरु ने हृदय में विचार कर ये नाम रखा और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वत्र और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बालिका के रस में सुख माना है। मार रहे निज हित पति जानी, लक्ष्मण नाम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बनाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा की, वैसी ही प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरे, निरखै छवि जननी तन तोरे। चारों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर नामा। श्याम गौर और शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों को शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीप न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सोचत किरण मनोहर हासा। कबहू जंग कबहू बर पलना, मातु दुलारे कहे प्रे ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी हंस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सोवज प्रेम भगति बसे, कौशल्या के गौन। जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण और विनोद रहित और अजन्मा ब्राह्मण है, वही प्रेम ब्रह्म है, वही प्रेम है और भक्त के बस कौशल्या के गोर में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलने बैठे जन्मोते। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गई हो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कट किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जे देखा। ब्रज ध्वजा अंकुश के चिन्ह शोभित है। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभ की गंभीरता को वह जानती हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरे, हे हरे नक अति शोभा रोरे। और मणिहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों को सुशोभित विशाल भुजाएं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कम्बुकंठ अधि सुहाई, आनन अमेत मन छवि छाई। दुई दुई दसने अधरे अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ संग के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है। ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा जा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। किंग चिंकन चिक्कन कच्चे कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचे मातु समारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से ही रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिए हैं। पीत जगुलिया तन पहिरई, जान पान पैचरान मोहि भाई। रोप सकै नहीं कहीं सती सेवा, रोत सकै नहीं कहीं सती शेषा। सो जान नहीं सपने जहीं ले देखा। शरीर पर पीली जगुली पहनी हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सुख संदोह मोह परे, ज्ञान गिरा गोतीन।
दंपते परम प्रेम बसे कर शिशु चरित पुनीर। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशल बिरबस बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति माने, तिनके यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी के अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है। हे भगवान, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है। भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरे, कमन सकै भव बंधन छोरे। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय बाखे। श्री रघुनाथ जी के विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वो माया भी प्रभु में भय खाती है। प्रकट विलास न चावै ताहि, अस प्रभु छाण बजै कहु काहि। मन क्रम वचन छाण चतुराई, बजत कृपा करि है रघुराई। भगवान उस माया को बहुओं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो जिसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते इसी रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहु के हल रावे, कबहु पालने बाघाल झुलावे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कल कौशल्या जी सब कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती रुलाती और कभी पालने में लिपटा कर झुलाते थे। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानते थे। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्र को गान किया करते थे। एक बार जननी हनुमाए, करि सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीने स्नाना। एक बार माता जी ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरे मात तहुआ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और सेन वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान पे लौट आई, जहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पै बह बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पल्ले में सोया था, वहां इसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन में धीरज नहीं होता। यहाँ वहां दो ही बालक देखा, मत ब्रह्म मोर की आन विशेषा। देखे राम जननी अनुकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगे कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान हंसी की। दिख रावा मातैन जे अद्भुत रूप अखान, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान रामचंद्र जी ने अपनी माता कौशल्या को एक अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जो रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अग्नित शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। अग्नित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म और गुण ज्ञान और स्वभाव देखे। वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब दिगाड़े, अति सबीत जोरे कर ठाड़े। देखा जीव नचावे जाही, देखी भगत जो छोड़े ताही। माता कौशल्या ने बलवती माया को देखा, वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसने वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा उस जीव को छुड़ा देती हैं। तब पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मोन चरणन सिर नावा। विस्मयवंत देखि महतारे, भय बहुर शिशु रूप करारे। माता
माता कौशल्या बहुत ही पुलकित माता कौशल्या बहुत ही पुलकित, शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकल रहा था। आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में हो गए। अस्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हर जननी बहु विधि समझाई, यह जन कतहु कहस सुनि माई। अस्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई, मैंने जगत पिता परम पिता को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं कहीं पर मत कहना। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कौशल्या जी ने बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं, हे प्रभु मुझे अब आपकी माया अब कभी न नचावे, ऐसी कोई विशेष प्रबंध करो। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो शिव शंभु की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।